हेलो दोस्तों, मैं विष्णु आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट परिवार में। आपका अभिनंदन करता हूं। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। ठीक है, तो हमारी एक क्लास पहले हो चुकी है सब सिंपलीफिकेशन उसकी सांख्यिकी की। आज हम जो है कि बीजगणित करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बीजगणित पर कुछ क्वेश्चन को करते हैं। ये वो क्वेश्चन है, वहां से उठाए हुए क्वेश्चन है जो रेलवे में और भी कुछ एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है a प्लस 1/a बराबर माइनस के 6। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसने पूछा है कि a प्लस 1/a बराबर माइनस 6। ठीक है, दिया है। और लेकिन पूछा क्या है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या है। ठीक है, अगर हम दोनों का वर्ग कर दें दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हमारी संख्या आ जाएगी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a बराबर 36। ठीक है, इससे ये कट गई। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 बराबर 36। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 34। हमसे मान पूछा किसका था, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान हमारा निकल के कितना आ गया, 34। कोई भी संख्या हो, कैसी भी हो, अगर संख्या इसका मान ये दे रखा है तो हमारा फॉर्मूला कौन सा बनता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसे निकाल दो। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, 34। आंसर सी सही है। चले दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो, अब ये क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 और a b प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 78। a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3ab का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसका मान ज्ञात करना है हमें, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है एक, ठीक है, वो फॉर्मूला होता है हमारा इसके बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी और एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब जो है कि हमारा ये मान दे रखा है कितना है, 16। ये मान हमें निकालना बाद में। ठीक है, माइनस के, और ये मान कितना दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 78। अब इस मान को निकालने के लिए हमारी संख्या कौन सी है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 16। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 256 प्लस के 2ab। 2 फिर से करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 256। ठीक है, मान किसका निकालना है हमें, इसका दे रखा है 78। तो 2 गुणा 78 कितना हो गया हमारा, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, अगर इस संख्या को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगी, तो इसे घटा दो, 1 से 56 कितना आ गया, 100। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना आ गया हमारा, 100। इसे यहां रख दो। ठीक है, तो 16, 100 में से 78 गए तो 22 और इसका गुणा कर दो, कितना हो गया हमारा, 352। हमारा आंसर कितना आ गया, 352। किसका, इसका, क्योंकि इसका फॉर्मूला था हमारा ये। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलें तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। मान किसका पूछा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखें इसमें क्या कर सकते हैं,
चलो करते हैं हर संख्या के पीछे, हर संख्या में x का भाग दे दें, इसमें x का भाग दो, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, इससे ये कट गई, इससे ये, तो संख्या बची हमारी, ये तो 0 हुई है, संख्या बची हमारी x - 4 + 1/x बराबर 0। तो संख्या निकली हमारी x + 1/x बराबर 4। पूछा किसका मान, इसका, बरक कर दो दोनों तरफ, x² प्लस के 1/x² प्लस के 2 बराबर के 16। ठीक है, अब इसका मान है ना, तो इसे इधर आ जाए, x² प्लस 1/x² बराबर, अगर 2 इधर पहुंच जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो बची कितनी, 14। तो हमारा इसका मान कितना आ गया, 14। ठीक है, आ गया समझ में। चलो चलें तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलो अब हमारा क्वेश्चन है x² - 4x + 1 बराबर 0। तो x³ प्लस 1/x³, इससे पहले क्या पूछा था, पहले पूछा था स्क्वायर वाला, x² प्लस 1/x², लेकिन अब क्या दे रखा है हमारा ये। चले तो फिर सेम उसी तरीके से करते हैं फिर दोबारा, x² - के 4x + 1 बराबर 0। सब में x का भाग दें, x 4x + x बटे x 1/x बराबर 0/x, x से x। चलो ठीक है, तो हमारी संख्या निकल गई x 4 + 1/x बराबर 0, x + 1/x बराबर 4। पूछा किसका है, q का, दोनों तरफ q कर देते हैं। अब इसको निकालो, x³ प्लस 1/x³, ठीक है, प्लस के 3 और ये तो कट गई x से थे x, और इसमें बची x + 1/x बराबर के 4 × 16 = 64। ठीक है, अब इसका मान कितना दे रखा है हमारा, 4। तो x³ प्लस 1/x³ बराबर, ये 4 प्लस लगा दो, 4 × 3 = 12 बराबर 64। ठीक है, अगर इसे इधर लेके जाएंगे तो माइनस में पहुंच जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारा, x³ प्लस 1/x³ बराबर 64 - के 12। मान कितना आ गया हमारा निकल के, 52। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी। ठीक है, चले दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको जो कि समझ में आ रहा हो और अच्छे से आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो, यदि a + b बराबर 10 है और a² + b² बराबर 68 है, तो a³ + b³ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इस क्वेश्चन को दो तरीके से करो, अगर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इनकी संख्याओं के बारे में पता करो। ठीक है, अगर क्योंकि संख्या के बारे में पता करो टाइम भी बचेगा और हमारा क्वेश्चन भी हल होगा। अगर जैसे मानो इसमें कर सकते हैं a + b बराबर 10 और a² + b² बराबर 68 है। अगर a बराबर में 8 मान लूं, a बराबर 8 और b बराबर 2, a बराबर 8 और b बराबर 2, दोनों तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। a बराबर 8 b बराबर 2, तो कितना हो गया इसका, हो गया 8 और 10 तो हो गए इसमें, और 8 8 64 और 2 दूनी 4, 68 बन गया, यानी कि हमारी संख्या ठीक है। ठीक है, तो a³ तो 8 का वर्ग कितना होता है, 512 q, और 2 दूनी 4 दूनी 8 + 8 520। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी। अब अगर ऐसे नहीं है, संख्या समझ में नहीं आ रही है, क्या हमारी समझ में नहीं आ रही है संख्या कौन सी है, कैसे निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको उठाओ। ठीक है, इसे उठा दूं, a + b बराबर 10, दोनों तरफ वर्ग, a² + b² प्लस के 2ab बराबर 100। ठीक है, इसका मान हमें दे रखा है 68।
प्लस के 2ab बराबर 100। अगर जो कि हमें ab का मान निकालना है पहले, तो अगर इसे इधर लेके जाएंगे तो 32, 2ab बराबर 100 में से 68 गए तो 32, ab बराबर कितना आ गया हमारा, ab बराबर आ गया हमारा 16। ठीक है, अब ab बराबर 16 है और a प्लस बी बराबर हमारा कितना है 8 है, और पूछा किसका हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। ये क्या होता है हमारा, एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ठीक है, अब निकालते हैं ए प्लस बी का मान कितना है हमारा 10। ठीक है, इसका मान कितना है, इसका मान है हमारा 68। ठीक है, माइनस के ए बी का कितना है 16। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, वहां पर हो रही है, इसका फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए बी का मान हमारा आ गया 16। ठीक है, सही है, ए बी का मान हमारा 16 है। तो अब इससे हटाएंगे तो 2 बचे 52। ठीक, कहीं गड़बड़ नहीं है, 10 520। ठीक है, निकल गया। दोनों तरीके से भी कर सकते हैं जैसे, लेकिन कोशिश ये करना कि संख्या हमें पता हो, संख्या हमें सोच सकें। संख्या सोचने से टाइम बचा, कितना टाइम खर्च हुआ इसमें, लेकिन उससे पहले में संख्या मानी अपनी 8 और 2 निकल गया। चले दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये है x बराबर 2 माइनस √3 हो तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दे रखा है इसने, ये क्वेश्चन दे रखा है x बराबर 2 माइनस √3 तो x माइनस 1/x बराबर क्या है। ठीक है, अगर इस संख्या को मैं 1/x कर दूं तो कितनी हो जाएगी 2 प्लस के √3। ठीक है, लेकिन ये कब संभव है, मैटर ये भी तो है कि ऐसे कैसे कर दी, लेकिन ये कब संभव है, जब दोनों संख्याओं को वर्ग करने पर उनका अंतर 1 आवे। इन दोनों संख्याओं का वर्ग करने पर, याद रहे क्या बोल रहा हूं, इन दोनों संख्याओं का वर्ग करने पर उनका अंतर 1 आवे। अब जैसे इसका वर्ग करो 4, इसका वर्ग करो 3, कितना आ गया 1। ये तभी संभव है। ठीक है, अब इसमें इसको लगा दो, x का मान कितना है हमारा 2 माइनस √3, 1/x का कितना है 2 प्लस √3 लगा देते हैं। 2 माइनस, चलिए यहां लगा दें 2 माइनस √3। ठीक है, और माइनस 2 प्लस नहीं, हाँ ठीक है ना, 2 प्लस √3। ठीक है, अब 2 माइनस √3। ठीक है, अब चेंज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 प्लस √3 √2, सॉरी ओनली 2 प्लस माइनस के √3। ठीक है, इससे ये कट गई, हमारी संख्या कौन सी बनी माइनस के 2 √3। ठीक है, आ गया समझ में। चले तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा आंसर कौन सा हुआ बी। ये कब संभव है 1/x, जब इन दोनों का वर्ग करने पर वर्ग का अंतर 1 हो, जब x का मान और 1/x का मान माइनस और प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलें तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से विभाजित हैं। 3 अंकों वाली यानी कि 100 से ऊपर और 999 से नीचे। ठीक है, 100 से ऊपर और 999 से नीचे 3 अंकों वाली। सबसे पहले हमारी 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है, 100 तो हो नहीं सकती है, 100 तो हो नहीं सकती है, और ना ही तुम्हारी 101 है, तो कितनी हो गई 12 में 108, एक तो 108 हो गई। ठीक है, और दूसरी हो गई 170 है, ऐसी डॉट डॉट कर करके 999। ठीक है, इसके और इसके बीच कितनी संख्याएं हैं जो ओनली 9 से विभाज्य है। इसने पूछा, यही तो है, 108 और 999 के बीच कितनी संख्याएं जो 9 से विभाज्य हैं।
तो निकालें हमारा जो है कि एल बराबर 999, ठीक है, ए बराबर 1 से 8 और डी बराबर 9। फॉर्मूला होता है हमारा एल बराबर ए एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, संख्या निकालने का। तो एल कितनी हमारी 999, 1 से 8, संख्या निकालनी है ना हमें, एन माइनस 1 इंटू 9। अब इसे इधर ले जाओ तो 999 इसमें से 1 से 8 घटा दो, 1 9 8, 891 बराबर 891 बराबर एन माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू 9। 9 से ये हमारी कट जाएगी, 9 नाम 81 और 9 नाम 81, ठीक है। तो कितनी बची हमारी एन माइनस 1 बराबर 99, एन बराबर 100। संख्या कितनी निकल के आ गई हमारी 100, यानी इसमें 100 संख्याएं हैं इससे और इसके अंतर में। 1 से 8 और 999 के बीच 100 संख्याएं ऐसी हैं जो हमारी 9 से डिवाइड है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा था हमारा, एल बराबर ए एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चले दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलो। अब क्वेश्चन है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागित ए प्लस बी बराबर 25। तो ए माइनस बी का मान क्या है? फॉर्मूला, हाँ क्वेश्चन है क्या हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागित ए प्लस बी बराबर 25 है। तो ए माइनस बी का मान क्या है? ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी बराबर 25, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। इससे ए कट गई, ए माइनस पूछा किसका है, ए माइनस बी का। संख्या का हमारी ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर कितना आ गया 25। आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चले तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी। चले तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चले तो दूसरे। और ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागित ए प्लस बी बराबर 35। तो ए माइनस बी सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था, इसमें 35 है, उसमें कितना था 25, ठीक है। तो जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी बराबर 35, ठीक है। इसका कितना होता है हमारा, ए कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी बटे ए प्लस बी बराबर 35। इससे ये ए माइनस बी बराबर कितना आ गया हमारा 35, ठीक है, हो गया, यानी ऑप्शन डी सही है। चले तो दूसरे और क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन की तरफ। ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हारे रेलवे में पिछले प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस क्वेश्चन है, उसमें से सेम क्वेश्चन उसी में से लिए हुए हैं, ठीक है। रेलवे हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, और तुम्हारे जो भी एग्जाम है उन्हीं के अकॉर्डिंग, और ज्यादातर क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग, जैसे ये क्वेश्चन है इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है x बराबर 12 और y बराबर 7 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई बटे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान किसका पूछ रहा है हमारा, मान पूछ रहा है इसका। ये संख्या हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और हमें दे किसका मान रखा है, एक्स और वाई का। एक्स बराबर 12 और वाई बराबर 7।
ऐसा नहीं करना है कि मतलब जो है कि x बराबर 12 तो 12 144 और y बराबर 7 है तो 7 1 से मतलब 49 ऐसे करके नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि ये संख्या हमारी किस फॉर्मूले पर आधारित है, किस फॉर्मूले से कट सकती है। ये हमने देखा कि ये चीजें इस फॉर्मूले के अंदर आती है। ठीक है, अब जैसे निकालो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई बटे एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई, इसका फॉर्मूला होता है हमारा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का, एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई, एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। ठीक है, इससे ये कट गई, संख्या बची कौन सी हमारी, एक बटे एक्स प्लस वाई। अब रख दो, एक्स का मान कितना है हमारा 12, वाई का कितना है 7, आंसर कितना हो गया हमारा 1/19। ठीक है, आशा करता हूं आपको जो है कि समझ में आ गया होगा। ऑप्शन कौन सा है हमारा, डी। ठीक है, आ गया समझ में। जितनी हो सके वीडियो शेयर करें। ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलें तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यदि x बराबर 10 और y बराबर 7 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई बटे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा जो है कि आरआरबी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। आरआरबी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, मैंने खुद देखा है, खुद इसे क्वेश्चन को देख करके प्रीवियस क्वेश्चन से लेकर के आया हूं यहां पे आपके लिए। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में से लेके आया हूं। अब इसे सेम जैसे ये क्वेश्चन किया है, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था सेम वही आधारित है। चलो इसको भी करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई बटे एक्स क्यू माइनस के वाई क्यू। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटे एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई और एक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, इससे ये फिनिश बचा क्या हमारा 1/x प्लस वाई, यानी कि 1/10 प्लस 7 कितना होगा 1/70 है। आ गया समझ में। चले तो ऑप्शन हमारा 1/70 कौन सा है, बी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो तो दूसरी तरफ। अब ये हमारा a प्लस 1/a बराबर -6 है, तो ए क्यू प्लस 1/a क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे वो किसके किए थे, स्क्वायर वाले। अब ये क्वेश्चन है ए स्क्वायर ए क्यू का। चलो ठीक है, इसे करते हैं ए क्यू प्लस 1/a क्यू। इसका पूछा है हमें, दे किसका रखा है, इसका मान दे रखा है, कितना दे रखा है -6। अब -6 दे रखा है तो इसका ए क्यू पूछ रहा है, क्यू करें सबका, ए क्यू प्लस 1/a क्यू। ठीक है, प्लस 3ab, a प्लस b का मान हमारा कितना दे रखा है -6 बराबर इस 6 का क्यू क्या होता है हमारा 6 36 6 216, तो कौन सी आई -216 ए क्यू प्लस 1/a क्यू। ठीक है, 6 18 माइनस के बराबर -216। अगर इसे 18 को माइनस किए इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव, तो ए क्यू बटे 1/a क्यू बराबर के -216 प्लस के 18। ठीक है, -216 प्लस के 18 हैं, तो बचा कितनी हमारा 198 किसकी, माइनस की। इसका मान कितना आ गया, इसका पूछा किसका है, ए क्यू प्लस 1/a क्यू का मान -198। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको। चलें तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
अब ये क्वेश्चन हमारा a प्लस 1/a बराबर 5, तो ए क्यू प्लस 1/a क्यू का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन जो पिछला किया है 6 वाला, ठीक है, उसी तरह से पूछा। किसका है हमारा मान? इसका ए क्यू प्लस 1/a क्यू। दे किसका रखा है हमने? a प्लस 1/a बराबर 5, ठीक है। क्यू का पूछा है, दोनों तरफ क्यू करें। ठीक है, अब इसका होता हमारा ए क्यू प्लस 1/a क्यू, ठीक है, प्लस के 3। ए प्लस बी का मान कितना है हमारा? 5, 125, ठीक है। अब ए क्यू प्लस 1/a क्यू प्लस 15 बराबर 125। अगर इसे मैग पॉजिटिव है, प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस में, तो 125 माइनस 15 कितना होगा? 110। किसका? ए क्यू प्लस 1/a क्यू, क्योंकि ये संख्या हमारी इधर पहुंच गई तो बची यही ना, तो कितना आ गया हमारा? 110। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चले तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चनों को जो है कि कहीं से भी उठाओ, कहीं से भी पढ़ो, मैटर ये नहीं है, लेकिन समय और उस हिसाब से करो कि जहां से क्वेश्चन आते हों, जहां से क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, ये वही क्वेश्चन है जो तुम्हारे हर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलो तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। a प्लस 1/a बराबर 5 हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान, पिछले इससे पीछे वाले क्वेश्चन में पूछा था ए क्यू का, अब हमें किसका बताना है? स्क्वायर का, ठीक है। इसके ए स्क्वायर 1/a बराबर 5 स्क्वायर का पूछा है, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस के 2 बराबर 25, ठीक है। इसे इधर ले जाओ तो बची क्या हमारी? ए स्क्वायर 1/a स्क्वायर बराबर 23 हो गया। मान क्या निकल गया हमारा? 23। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारा a माइनस 1/a बराबर 6, तो a4 प्लस 1/a4 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। लेकिन हमने कहां तक पढ़ा है? ए स्क्वायर और ए क्यू तक, 4 तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो देखना आज a से a4 प्लस 1/a4 का मान कैसे निकालेंगे। a माइनस 1/a बराबर 6। सबसे पहले इसका वर्ग करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, माइनस है ना, तो माइनस के 2 बराबर 36, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 38। क्यों? क्योंकि ये इधर पहुंच गई। अब इन दोनों का भी वर्ग करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा ना, a की पावर 4 आ जाएगी। इन दोनों का वर्ग करो तो ये हो गया हमारा a की 4 प्लस 1/a की 4, ठीक है, और प्लस के 2। ये हमारा होता है 1444, 38 का स्क्वायर 1444। अगर निकालने का सिस्टम बताऊं तो ये देखो, मैं उस दिन बता चुका हूं 38 किसका होता है हमारा? 64, 3 तरह का 9, किसके स्क्वायर ही तो पूछा है। 8 या 24, 24 दूनी 48, ऐड कर दो बस, एक संख्या छोड़ के, 4 4 9 4 13 और 1 14, ठीक है। अब 2 पॉजिटिव है, इधर पहुंच जाएगी तो हमारी नेगेटिव माइनस में आ जाएगी, तो a की 4 इधर देखो, a की 4 प्लस 1/a की 4 बराबर के 1444 माइनस 2, कितना आ गया हमारा? 1442। ऑप्शन 1442, ये 4 है यहाँ पे, ये 1442 है, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। पूछे किसकी थी? इसकी। ये निकल के आ गया ऐसे, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है ना, तो इसे अगर हम ए स्क्वायर और इसका भी 2 ऊपर कर दें तो बात तो वही होगी ना, a की 4, ठीक है। आगे समझ में। चले दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारा a प्लस 1/a बराबर माइनस के 3, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए।
माइनस के 3, पूछा किसका, ए स्क्वायर प्लस 1/a² का। ठीक है, निकाल दें चलो। a प्लस के 1/a बराबर माइनस के 3, स्क्वायर का पूछा है, लगा दो स्क्वायर। a² प्लस के 1/a² प्लस के 2 बराबर 9, प्लस में इधर पहुंच जाएगी माइनस में, 9 - 2 बराबर 7। इसका मान कितना आ गया, 7। पूछा किसका है, इसी का तो पूछा है, a² प्लस 1/a²। ठीक है, चले। अब ये हमारा x प्लस 1/x बराबर 2, तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये संख्या हमारी सबके बटे है। ठीक है, ये ऐसे करके संख्या हमारी, इसका मान ये है संख्या हमारी x प्लस 1/x बराबर 2 है ऐसे, और पूछा हमें x² प्लस 1/x² का। ठीक है, और संख्या पहले हमारी क्या थी, x प्लस 1/x। ठीक है, अगर इस संख्या को हम ऐसे करें, दोनों में x का, x प्लस 1/x बराबर 2। ठीक है, सेम है, इससे ये काट दो, 1 प्लस के 1/x बराबर 2। ठीक है, इसे इधर ले जाओ तो 1/x बराबर 1, x का मान निकल के आ गया हमारा 1। ठीक है, x का मान 1 निकल के आ गया। पूछा किसका हमारा, हमें x² प्लस 1/x²। अब रख दो इसका मान, 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1, 1 से 1 कट गया तो कितना बचा, 1 प्लस 1 बराबर 2। अगर मान 1 आ रहा है और किसी भी संख्या में लगाएंगे तो इसे पूरा निकालने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा मान लगा दो। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या का, तो हमारा मान कितना निकल के आ गया, तो किसका, a² प्लस 1/x² का। लेकिन जो संख्या दी थी ये पूरी संख्या x प्लस 1/x थी, न कि 1/x है। ठीक है, आ गया समझ में। चलो दूसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। ठीक है, x प्लस 1/x बराबर 2, तो x³ प्लस 1/x³ का मान, सेम उसी तरह की संख्या है ये भी, x प्लस 1/x बराबर 2। ठीक है, हमें मान पूछा है इसका। अब ऐसे x/x प्लस 1/x बराबर 2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 प्लस के 1/x बराबर 2, 1/x बराबर आ गया हमारा 1, तो x का मान निकल के आ गया 1, x का मान 1 निकल के आएगा और इसमें रख देते हैं, a का क्यूब प्लस 1/x a का क्यूब, तो 1 प्लस 1 बराबर 2। ऑप्शन डी, 1 का वर्ग चाहे 1 का चाहे वर्ग करो, चाहे क्यूब करो, चाहे कितनी भी घात हो, लेकिन आएगा 1 ही। ठीक है, तो चलें दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब ये दे रखा है a माइनस 1/a बराबर 10 है, तो a² प्लस 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सेम उसी तरह से पूछा है, a माइनस 1/a बराबर 10 है, तो a² प्लस 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर a² प्लस 1/a² माइनस के 2, क्योंकि माइनस का है। ठीक है, 10 का वर्ग 100, तो a² प्लस 1/a² बराबर 1 से 2, इधर पहुंचाने पर मान कितना आ गया हमारा निकल के 1 से 2, किसका, a² प्लस 1/a² का मान निकल के। चले तो 1 से 2 यानी ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलो तो अब ये हमारा a² प्लस 1/a² बराबर 3 है, तो a³ प्लस 1/a³ का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है। अब इसमें अगर तुम्हें पहले से ही दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 3 है, तो ए क्यू प्लस 1/a क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो इसको भी करते हैं। मान किसका हमारा पूछ रहा है, दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 3 है। ठीक है, अगर इसे मैं ऐसा कर दूं ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस के 2 प्लस के 3 और 2, ठीक है, ये हमारा किसका होता है 1/a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 5। ठीक है, और इससे स्क्वायर हटा दो और इस पर रूट चढ़ा दो, a प्लस 1/a बराबर √5, इसका मान निकल के आ गया। ठीक है, पूछा किसका हमें ए क्यू प्लस 1/a क्यू का मान पूछा है। ठीक है, अब ए क्यू दोनों तरफ क्यू करने पर, तो इसे यहां निकालूं ए क्यू प्लस 1/a क्यू प्लस के 3 और रूट में a प्लस b का मान कितना हमारा रूट में 5, और ये कितना दे रखा है हमारा 5 का क्यू 25। ठीक है, तो 5 रूट में 5 25 पन्ना 125। ठीक है, और इसे इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी ए क्यू प्लस 1/a क्यू बराबर के 5 रूट में 5 माइनस के 3 रूट में 5। ठीक है, तो 5 में से 3 के तो बची कितनी 2 रूट में 5, ऑप्शन बी। ठीक है, आ गया समझ में। चले तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि हमने किया क्या था इसमें। अगर ये चीज थी हमारी ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 3, अगर इसमें अगर 2 इधर ऐड कर दूं 2 इधर ऐड कर दूं तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से फिर गया ऐसे। चले तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आ गया हुआ समझ में। चलो तो अब है हमारी x² प्लस 8x प्लस के 12 के गुणनखंड। ठीक है, x² प्लस के 8x प्लस के 12। ठीक है, इसके गुणनखंड। तो अब इसके अगर गुणनखंड करें तो सिंपल सी बात है, करो x² प्लस के 6x प्लस के 2x प्लस के 12। ठीक है, x प्लस 6 और प्लस 2 और x प्लस 6, एक पुस्तक में x प्लस 2 और एक पुस्तक में x प्लस 6। कोई है, होना तो चाहिए। ये हो गया। ठीक है, सही है, हो जाता है सब। ऑप्शन डी सही है। चले तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यदि समीकरण x² प्लस 19x प्लस 88 बराबर 0 का एक मूल 8 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि हमारा समीकरण दे रखा है ये, और इसका जो है कि एल्फा हमें दे रखा है 8, बीटा पूछा है। ठीक है, एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा c/1। तो c का मान कितना है हमारा 88 बटे 1, तो बटे 1 तो 88 आ गया, यानी कि एल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा 88 है। लेकिन एल्फा का मान हमें दे रखा है 8 इंटू बीटा बराबर 88। 8 से ये कितना कट गया 11 बार। बीटा का मान कितना निकल गया हमारा 11। ठीक है, बस यही पूछा है इसने। बी बराबर दूसरा, पहला मूल
और ये होता है हमारा दूसरा मूल, एल फॉर बीटा। चलो तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ हल कीजिए। x प्लस 2y और एक क्वेश्चन में 2x माइनस वाई, ठीक है, इनको गुणा करना है, हल करना है। x प्लस के 2y और x 2a, हाँ 2x माइनस के y, ठीक है। सबसे पहले इससे इसका 2x स्क्वायर प्लस के 4xy, ठीक है, और इससे इसका माइनस के xy, ठीक है, प्लस के माइनस के 2y स्क्वायर, ठीक है। अब 2x स्क्वायर xy माइनस xy तो 3xy बची, 3xy माइनस के 2y स्क्वायर। देखें ये है किसी में 2x स्क्वायर प्लस के 3xy और माइनस के ये यहां पे 22 स्क्वायर है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। चलो आशा करूं समझ में तो आ रहा है, समझ में तो आ गया होगा कि कैसे किया है हमने। चलो तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन खत्म आपके। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, ठीक है। तो चलो चलते हैं, ओके, ऑल द बेस्ट।